नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको भी सपने में दिखाई देते हैं ये 6 संकेत तो बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपसे प्रसन्न हैं, दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, आपके दरवाजे पर खड़ी हैं और आपसे कुछ कहना चाहती हैं। स्वप्न शास्त्र के बारे में 2 चीज़ें हैं कि पहला, जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग में लाते हैं, बहुत ज़्यादा कुरेदते हैं, वही चीज़ें सपने के माध्यम से हमको दिखने लग जाती हैं। दूसरी बात, इसके अलावा भी एक पॉइंट है, अगर आपको कुछ चीज़ भगवान कहना चाहते हैं तो वो भी सपने के माध्यम से ही आपको दर्शाते हैं। देखिए, जो लोग पूजा अर्चना साधना करते हैं उनसे भगवान 2 तरीकों से बात करते हैं। एक, आपके दिए में मिलने वाले संकेतों के माध्यम से, दूसरा आपके सपनों के माध्यम से। बाकी बातें बात की हैं कि आपको सिद्धि मिलती है कि आपको नहीं मिलती है। हम जिस भी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें हमें सपनों के माध्यम से दिखती हैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आज पूरे दिन भर में कोई चीज़ आप बहुत मन से सोचिए, अब चाहे कोई भी चीज़ हो। एक बात याद देखिएगा, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा दुख, इन तीनों में से जो भी पॉइंट आप सबसे ज़्यादा सोचेंगे वही चीज़ स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ ऐसी आप नहीं सोच रहे हैं तो यकीन मान के चलिए कि ईश्वर आपको कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं। भाग्य आपसे कुछ कहना चाहता है। अब क्या है वो चीज़, चलिए एक एक करके सुनिए। अगर आपको सपने में स्याही दिखाई देती है, अब स्याही का मतलब इंक नहीं है, सपने में स्याही दिखाई देती है, मैं इंक की बात नहीं कर रहा हूं जो पेन में डालती है, मैं स्याही एक जीव होता है जिसके शरीर पे कांटे होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, अगर आपको सपने में संगीत दिखाई देता है, यानी संगीत के वाद्य यंत्र दिखाई देते हैं, तबला, हारमोनियम, कोई भी चीज, यह सुनाई देता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप सरसों का साग खाते हैं, जो लोग पंजाब से हैं, जिन लोगों ने पहले खाया है, जरूरी नहीं पंजाब से ही हो, वो लोग भी ये चीज जानते होंगे। चौथी चीज है सपने में ससुर को देखना। ससुर शब्द आप भी जानते होंगे। स्वप्न में बालों को, अपने हेयर को, बाल को झड़ते हुए देखना। सपने में साला या साली को देखना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप सपने में स्याही देखते हैं तो ये सरकार से सम्मान मिलने की बात होती है। अगर आप सपने में संगीत देखते या सुनते हैं तो आपके सारे कष्ट जो बढ़े हुए थे वो अब हटने वाले हैं, कटने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की सब्जी या खासकर सरसों के साग को खाते हैं तो आपकी कोई लंबी चली हुई बीमारी अब दूर होने वाली है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है। अगर आपको सपने में ससुर दिखाई देते हैं तो आपको निकट भविष्य में, निकट जिंदगी में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपको सपने में बाल झड़ते दिखाई देते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपको सपने में साला साली दिखाई देती है तो दाम्पत्य जीवन में आपके सुख आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, धन की वृद्धि होने वाली है। अब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं।
इसके अलावा मैं किसी और दिन दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा कि सपने में और क्या क्या चीज़ें। मैं आज पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात आपसे कर रहा हूं। अब अगर आपको भी ये सपने के इंडिकेशंस दिखाई देते हैं तो खुश हो जाइए, आपका अच्छा समय आने वाला है। जिस भी ईश्वर की आप भक्ति करते हैं करते रहिए। सभी लोग जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले। देखिए, कर्म तो हर इंसान करता ही है। कर्म तो एक रिक्शा वाला भी करता है, एक अमीर जो सबसे बड़ा उद्योगपति है वो भी करता है। वो भी, हर इंसान इस धरती पर एक बार जन्म लेता है, एक बार। ये लाइफ आपकी है। 70 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए, या 20 साल में ही आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे कर दें कि अगले के 80 साल आप बर्बाद कर दें। तो ये ज़िंदगी आपके ऊपर है। आप कुछ भी करें, वो आपकी अपनी फ्रीडम है। लेकिन एक काम जरूर करिए कि हर इंसान को लाइफ में भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए, ताकि कर्म आप कितने कर रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट मिल रहा, तो ईश्वर की भक्ति जरूरी है। आप अपने लिए केवल 10 मिनट का समय मेडिटेशन के रूप में निकालें। आप चाहें तो ईश्वर के मंत्र को मेडिटेशन के थ्रू अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। ओम का उच्चारण अपने ओंठों को बिना हिलाए हुए, बिना आंखों को खोले हुए, बिना बुदबुदाए हुए केवल और केवल मानसिक जाप कर सकते हैं। उपांशु और वाचिक जाप से मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अपनी पूरी लाइफ के हर दिन के 24 घंटों में से केवल 10 मिनट ईश्वर के लिए निकालिए। कोई माला नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं, जैसे जहां पर है बस बैठ जाइए और याद कर लीजिए। बस इतनी सी बात है और भाग्य आपका सपोर्ट करने लगेगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे प्रभु श्री नारायण आप पे कृपा बरसाए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा गलामुखी।